सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वर्ष यानी 2025 में आप बिहार से अपना बीएड का कोर्स करना चाहते हैं यानी बैचलर्स इन एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं, तो वैसे में इसका जो नोटिफिकेशंस है यानी कब इसका एडमिशन प्रोसेस होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इसके एडमिशन प्रोसेस को हैंडल करेगी, ये सारा चीज़ गवर्नर ऑफिस के थ्रू अब क्या कर दिया गया है, नोटिफिकेशंस को सर्कुलेट कर दिया गया है। आज पेपर के माध्यम से भी बता दिया गया है सारे स्टूडेंट्स को, वैसे स्टूडेंट्स को जो इस बार बिहार में बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो कब से अप्लाई होगा, कब तक फॉर्म आएगा, कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, कब इसका एग्जाम होगा, चूंकि एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया पे होती है, और क्या पूरा एडमिशन को लेकर के पूरा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अपडेट के साथ हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे आखिर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस में आपका क्या होगा, एडमिशन होगा, चाहे वो आपका पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो या फिर वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज हो, मतलब पटना के जितने भी सारे तमाम टॉप कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ और भी जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, पटना के अलावा भी सारे उनके जो टॉप जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस उसमें कैसे एडमिशन होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके से सारे जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग बिहार बीएड एडमिशन वो आपको ऑन द टाइम इस चैनल के माध्यम से मिल सके। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी आपको कराई जाएगी, तो वो भी तैयारी आप कर करके क्या कर सकते हैं, अपने टॉप कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक बात पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बिहार, और बिहार में जितना भी सारा एजुकेशन का सिस्टम है, इसके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, यहाँ के गवर्नर साहब होते हैं। यानी गवर्नर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कोर्स में एडमिशन, उसका एग्जामिनेशन यानी पूरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था इनके हाथ में होती है कि कितने अपना स्टेट में जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उसको डेवलप करना है, पूरे अच्छे तरीके से करवाना है। और ये जो आपका कोर्स है बीएड का, ये क्या है, बैचलर्स इन एजुकेशन है, यानी एजुकेशन है, यानी एजुकेशन में आप क्या करते हैं, बैचलर करते हैं, मतलब आप इसमें क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, एजुकेशन के मामले में आप ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, अब एजुकेशन से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। बीएड आपको पता है, बीएड एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है, पीसी है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि आपको पढ़ाया जाता है कि बच्चा को पढ़ाना कैसे, यानी कहने का मतलब ये आपको टेक्निक सिखाता है, हाउ टू टीच, एचटी आपको सिखाता है, हाउ टू टीच, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आप अगर टेक्निक अच्छे से सीखे रहिएगा तब तो आप बच्चे को अच्छे से सिखा पाइएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो इसकी पूरी सिस्टम है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है, अगर इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, एएफए करना होता है, यानी एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना होता है। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद चूंकि सीट लिमिटेड है, लगभग 38,000 के आसपास इसमें सीट होता है, और सीट लिमिटेड पे बेजोड़ एप्लीकेशन सबमिट होता है। बेजोड़ करने का मतलब सीट के लगभग 4 से 5 गुना के आसपास एप्लीकेशन सबमिट होता है। मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो 2 से 2.5 लाख या 2 से 3 लाख के आसपास क्या हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटिंग का जो लेवल है वो ज्यादा है, सीट कम है, तो वैसे सिचुएशन में क्राउड को कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले के टाइम में एंट्रेंस ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, जब से चीजें एडवांस की गई है तो चीजों में बदलाव हुआ है, और अब आपका एंट्रेंस का टेस्ट है, यानी पहला स्टेज एडमिशन फॉर्म अप्लाई, दूसरा स्टेज एंट्रेंस टेस्ट। जब एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से आपको पता चल जाएगा कि जो टेस्ट हो रहा है वो 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, 120 मार्क्स में कितना मार्क्स आपका आ रहा है। और इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो चौथा होता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, CFP। चॉइस फिलिंग प्रोसेस करने का मतलब काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब अब आप रिजल्ट आने के बाद बताते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आप इस पूरे टाइम पीरियड में आप पता कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कहाँ पे कितना फी है, ये सब कुछ पता कर लेते हैं। आप अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से चॉइस फिलिंग में आप बता देते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, चाहे आपको पटना ट्रेनिंग कॉलेज चाहिए, या फिर वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज चाहिए, या फिर जो और भी कॉलेज है, AN कॉलेज है, और भी पटना के भी टॉप कॉलेजेस है, बिहार के और भी जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भी कई सारे टॉप कॉलेज है। फिर आप क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग प्रोसेस में आप बता देते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तब जाकर के 5वां स्टेज में क्या हो जाता है, फिर आपका अलॉटमेंट हो जाता है, और अलॉटमेंट से पता चल जाता है कि जो आपने चॉइस दिया उसमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और फिर जाकर के आप क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो ये पूरी जो है ये 5-6 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ बात आता है कि एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करना, और फिर टेस्ट लेना, फिर रिजल्ट देना, फिर ये करना,
गवर्नर साहब खुद तो करेंगे नहीं, गवर्नर साहब अपने से तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करते हैं। बिहार में लगभग 17-18 यूनिवर्सिटी है और उसमें से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा का है, उसको प्रत्येक साल लगभग आज पिछले कई सालों से उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पूरा बिहार का जितना भी सारा सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है, किसी भी टाइप का कॉलेज हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, या फिर वो आपका पटना का कॉलेज हो, या फिर आपका नवादा का हो, या गया का हो, या फिर छपरा का हो, दरभंगा का हो, कहीं का भी कॉलेज हो, बस वो बिहार में रहना चाहिए। अगर बिहार का कॉलेज है तो उसमें जो एडमिशन होगा वो इसी प्रोसेस से होगा, मतलब स्टूडेंट का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये जो पूरा जिम्मेदारी है हर साल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया जाता था, और इस बार 2025 में एडमिशन लेने के लिए भी ये जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और ये गवर्नर साहब के थ्रू, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये गवर्नर साहब के थ्रू क्या हो चुका है, निकल चुका है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। सो देखिएगा, ये रहा ऑफिशियल नोटिस, गवर्नर सेक्रेटरीट बिहार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये क्या परमिशन अलाउ किया, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई किनको, देखिएगा पढ़ते हैं। द ऑनेबल Chancellor, after the due considerations, has been pleased to nominate Lalit Narayan Mithila University Darbhanga as a nodal university for conducting common entrance test CET for B.Ed examination entrance for the year 2025। ये ऑर्डर कब हुआ है, यह ऑर्डर आपका 21 फरवरी को क्या हुआ था, रिलीज हो गया था ऑर्डर। और इस ऑर्डर को अकॉर्डिंग ये 24 फरवरी को क्या हो गया, बाकायदा जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर साहब के, वहां से क्या हो गया, ये ऑर्डर रिलीज हो गया। यानी इसके अकॉर्डिंग जो इस बार भी जो बिहार बीएड का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो कंडक्ट कौन करेगी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करेगी। अब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपना डेट शीट बनाएगी, आज है 25, कल 24 के पास इनके पास नोटिस चला गया। अब 1-2 दिन में ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो क्या करेंगे, बैठक करेंगे, प्रोग्राम सेट करेंगे, और इसके बाद 1 से 2 दिन में जो डेट शीट पूरा है वो आ जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा, कब चॉइस फिलिंग होगा। ये सारी जो पूरी जो डेट शीट है इसको प्रिपेयर किया जाएगा। यानी जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो लगभग हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर में जो पूरा डेट शीट है वो निकल जाएगा। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस है वो जाहिर करना सबका क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। यानी अब सब कोई प्रोबेबल जो पिछले कई सालों से एडमिशन प्रोसेस को हैंडल करते, मतलब देखते आ रहे हैं, जैसे हम लोग पिछले कई सालों से एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, नोटिस आने के बाद, ये सारी चीजों को देखते आ रहे हैं, तो उसके आधार पे कब से आपका एडमिशन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन देखने यानी जो एडमिशन का जो डेट है उसको समझने से पहले थोड़ा सा पेपर का अपडेट देख लेते हैं, क्या कुछ कहा गया है पेपर के माध्यम से। तो बताया जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 में एक बार फिर से नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। राजभवन पटना की ओर से सोमवार को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को इसका आदेश प्राप्त हुआ है और ऑर्डर शीट मैंने आपको दिखाया था। इसके साथ साथ में कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने बताया कि यह गौरव की बात है कि वर्ष 2020 से लगातार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है ये सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। यानी अभी इनके जो वीसी हैं, वाइस चांसलर है, वो कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी है। और इनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि इस बार भी राजभवन के दिशा निर्देश के नियम के अनुरूप में नामांकन सभी संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग पूरा किया जाएगा। 2024 में लगभग 70% नामांकन हुआ था, यानी जितना सीट था लगभग सारा सीट पे एडमिशन हुआ था, सारा स्टूडेंट्स क्या हुए थे, फुलफिल किए थे। और विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि यह मानक कायम रहे। इस बार बीएड कॉलेजों की संख्या बढ़ने वाली है। पिछले साल 336 कॉलेजों में बीएड कोर्सेज में नामांकन लिया गया था, इस बार कुछ और कॉलेज बढ़ेगा, कुछ और सीट बढ़ेगा। इस बार कुछ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड कोर्स में मान्यता प्रदान की गई है, यानी नए कॉलेज को भी एफिलिएशन इस बार दिया गया है। ऐसी स्थिति में कॉलेजों की संख्या की सीटें बढ़ेगी तो सीटों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जब कॉलेज की संख्या बढ़ेगी तो सीटों की भी संख्या बढ़ेगी। 37,000 सीटों पर नामांकन होने की उम्मीद है। अब एक बार सभी विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या ली जाएगी, यानी एक बार फिर से सारे सीटों को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना सीट है, इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल 2 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। मैंने बताया भी कि इस बार भी 2 से 3 लाख का उम्मीद रखिए। खास करके बीएड के बाद बिहार में नौकरी मिलने की संख्या बढ़ने की वजह से बीएड कोर्स के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। बीएड कोर्स करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। यानी बीएड में जिस तरीके से टीचर की बम्पर बहाली हो रही है, उससे बीएड के कोर्स के करने का जो क्रेज है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा जो अपनी डेट शीट है, डेट शीट को समझते हैं।
अगर डेट शीट के बारे में बात करें तो अभी अपने पेपर का नोटिस भी देखा, पेपर के नोटिस के अकॉर्डिंग कहना क्या है कि पहले सीट का कैलकुलेशन होगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है, क्योंकि इस बार सीट क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। तो सीट का कैलकुलेशन होने में इतना जल्दी थोड़े हो जाएगा, कम से कम रखिए। अब जो सीट का कैलकुलेशन का जो नया बात है इसके हिसाब से रखिए कि 1 वीक के आसपास इनका मीटिंग होगा, मीटिंग में डेट बनाया जाएगा, सीट का कैलकुलेशन होगा। यानी मोटा मोटी तौर पर मान के चलिए कि मार्च के स्टार्टिंग वीक में मान के चलिए कि लगभग 3 से 5 मार्च के आसपास में जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट शीट है वो डेट शीट आ जाएगा। और डेट शीट के अकॉर्डिंग 1 से 2 दिन के आसपास में, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए फिर 7 मार्च तक आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें एडमिशन फॉर्म जो AFA प्रोसेस है ये लगभग चलेगा 1 महीने के आसपास में, यानी मान के चलिए लास्ट ऑफ मार्च तक। और लास्ट ऑफ मार्च के बाद जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस का उसके लिए लगभग 20 दिन और रख लीजिए, यानी मोटा मोटी तौर पर कहा जाए लगभग 23 अप्रैल के आसपास में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम क्या आपका होगा 23 अप्रैल के, 23 मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका क्या हो जाएगा, एंट्रेंस का एग्जाम होगा, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है वो सेम तरीके से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो गेम प्ले है जिसपे पूरा एडमिशन डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको मतलब है अपने एक सीट से, आपको एप्लीकेशन 5 लाख सबमिट हो जाए या 7 लाख सबमिट हो जाए ये डजेंट मैटर करता, मैटर ये करेगा आपका प्रिपरेशन। तो 120 का टेस्ट होने वाला है। 120 में अगर बात करें इन शॉर्ट, अगर आप 90 to 95 का टारगेट अगर लेके चलते, अगर इतना नंबर आप लेके चले आते हैं तो श्योर है कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो स्पेसिफिक अब वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 120 का क्या सिलेबस होता है, कितना 90 to 95 लाने के लिए आपका क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ों पे लाएंगे। बाकी आप बेसिक बात तो जान ही रहे होंगे कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। ध्यान रखना होता है ग्रेजुएशन में जहाँ पे आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपको रखना होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन से कई सारे वीडियोज अभी बीएड एडमिशन को लेकर के आएंगे, और वो भी पटना यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के लिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के लिए, LNMU के टॉप कॉलेजेस के लिए, यानी कई सारे वीडियोस आएंगे। तो लगातार आप चैनल पे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसकी बेस्ट लेवल की तैयारी कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर में कहा जाए जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसका अच्छे से एनालिसिस का मतलब होता है अच्छे से देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अगर आप ये सारी चीजों को समझ जाइएगा तो आपका आराम से एंट्रेंस में मार्क्स आपका क्या होगा, आएगा। और आप पटना यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, पटना ट्रेनिंग कॉलेज जहाँ पे मात्र 100 सीट होता है, और वो भी गवर्नमेंट, जहाँ पे एडमिशन जो फी है गवर्नमेंट कॉलेज का वो मात्र 24,000 होता है, पूरे 2 साल का। वहां पे क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको मौका मिल सकता है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज का फी का बात कीजिएगा तो 2 साल का लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास तक अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो सेट होता है वो 1.5 लाख के आसपास होता है। तो इतना ज्यादा चार्ज देने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगर आप अभी अपने 1-2 महीना क्या कर सकते हैं, इस पे पूरी ताकत के साथ अगर आप झोंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आराम से नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट करूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे अपडेट आपके पास मिल सके। थैंक यू।